अगर हम अपने माँ बाप के लिए ना कुछ कर सके तो ऐसी ज़िंदगी हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें होते हैं फैमिली को हमें खिलाने के लिए, उन्होंने हमें बड़ा खिलाया है, लेकिन अगर हम अपने माँ बाप के लिए ना कुछ कर सके तो ऐसी ज़िंदगी हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसी ज़िंदगी लेके अपने घर नहीं जाएंगे। ये पैसे बचे हुए हैं मेरे पास, आप टोटल देख सकते हो, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे पिताजी जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, बस ये हमारे पास 110 रुपये रह गया है। 10,000 हम लेकर आए थे, बापूजी ने अपने अकाउंट से निकाल के दिए थे। उनके पास उनके पास कोई पेंशन वगैरह आती थी उनकी, वो बोल रहे थे चलो आप बेटा ले जाओ, ये बस पैसे ले जाओ, तो अगर चाहिए होंगे तो मैं किसी से रिश्तेदार से लेके आपको भेज दूँ। कम से कम 30 बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर कोई कहीं जाकर काम कर रहा है, कोई टेलीकॉम में, कोई शेफ में कहा, कोई कहीं को कहीं। मैम बच्चों के पास खर्चा नहीं है, हम पता नहीं कैसे मैनेज करके यहाँ अपना रात को मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप जाकर दिखाएं हम कहाँ पर रात को सोए। ये हालत है मैम बच्चों की। यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं मैम, डीडीसी की इलेक्शन थी तब इन्होंने कर दिया वादा कि हो जाएगी, इन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि आप यहाँ बैठेंगे। थोड़ी ही देर पहले रविंद्र रैना जी से बातचीत हुई है, जिसमें हमने स्पेशली क्वेश्चन उनके लिए पूछा जिन्होंने लगातार कमेंट पे कमेंट किए कि आखिरकार हमारा सवाल पूछा जाना चाहिए, यानी कि बीएसएफ सीआईएसएफ। पर आखिरकार उन लोगों को इतनी देर यहाँ पर बैठना क्यों पड़ रहा है, उनकी बात को अभी तक सुना क्यों नहीं जा रहा है। कभी लाठियाँ खा रहे हैं, कभी कड़कती धूप में बैठकर पसीना बहा रहे हैं, कभी ठंड में ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कंबल मिल जाए जो कंबल जो है ओढ़कर रात की नींद आ जाए, पर वो कंबल मिल नहीं रहा। मैं उस कंबल की बात कर रही हूँ जो कंबल इनको ये ओढ़नी दे जाए कि भाई तुम्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी, चिंता मत कीजिए। पर ऐसा एक वादा ऑलरेडी इनके साथ हो चुका है जब डीडीसी के चुनाव हुए थे। आखिरकार उन डीडीसी चुनावों के बाद वो वादा किसने किया था और अभी तक वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ है? अभी तक कितने पैसे लेकर ये आए थे और अभी तक इनके पैसे ख़त्म हुए हैं या फिर इनको खाना खाने में परेशानी है या नहीं है, ये भी आज जानेंगे। क्योंकि हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये परेशानी में है, पर असल इनकी परेशानियां अब कौन कौन सी बढ़ रही हैं ये भी जान लीजिए। बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार अब कौन कौन सी नई नई परेशानियां आ रही हैं और किन्होंने वादा किया था डीडीसी चुनावों के बीच। मैम सबसे पहले तो वादा तो किया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा, जो डीडीसी इलेक्शन के टाइम पे बोला गया था कि आपको 2000 जो वैकेंसीज़ हैं, ये नहीं बोला गया था कि बढ़ा दी जाएंगी, बोला गया था आपकी बढ़ा चुका हूँ मैंने ऑर्डर दे दिया है तो आपकी बढ़ जाएंगी। सो हमने तो ट्रस्ट कर लिया गवर्नमेंट पे, क्योंकि हमें भाजपा सरकार पे पूरा यकीन था कि अगर वो प्रॉमिस कोई करती है तो वो सच्चा प्रॉमिस होगा। सो हमारे जितने भी बच्चे थे उन्होंने इस पर बिलीव कर दिया एंड मतलब कि फुल सपोर्ट किया भाजपा गवर्नमेंट को, और डीडीसी इलेक्शंस में मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है भाजपा सरकार को दिलाई। हर जगह इनके कैंडिडेट्स को हमने जिताया। तो हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जो अगर हमसे किसी ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम आपके हित में काम करेंगे तो हमने अपना एक उनके लिए हेल्प कर दी। तो जब लेकिन जो हमारा ये डीडीसी इलेक्शंस हो गए, कैंडिडेट्स इनके जीत के, आफ्टर दैट जो हमारी भर्ती हुई, रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 1 फ़रवरी के दौरान, तो जो 1356 वैकेंसीज़ पहले थी 2000 वैकेंसीज़ बढ़ाने से पहले, वो तो अलॉट कर दी गई, लेकिन जो हमसे प्रॉमिस किया गया था प्लस 2000 वैकेंसीज़ का, उसमें से एक भी वैकेंसीज़ हम बच्चों को नहीं दी गई, जो एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा इशू क्रिएट हुआ था सबसे पहले, अगर हमसे प्रॉमिस नहीं किया गया होता पीएमओ साहब द्वारा, हमारे जो ये हैं डॉक्टर साहब, अगर इन्होंने जितेंद्र सर ने हमसे प्रॉमिस नहीं किया होता तो शायद हम प्रोटेस्ट में नहीं बैठते कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। बट अगर हमसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2000 वैकेंसीज़ आपको दी जाएंगी, 1356 अगर इन्होंने लड़का लेना था तो 3300 लड़कों का पूरा मेडिकल क्यों हुआ, आधे से ज़्यादा बच्चों का मेडिकल हुआ। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना जो खर्चा हुआ डॉक्टर्स का, जो इतने हाई रैंक्स के आते हैं, उनका खर्चा जो गवर्नमेंट से उन्होंने क्यों करवाया फालतू का। तो मैं सरकार से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से, क्योंकि वो तो हमसे मिलते हैं नहीं, वो तो अब दिल्ली के हो गए, जम्मू में तो उनका कोई है नहीं, तो सिर्फ जम्मू से तो वो जीत के गए हैं, वोट जम्मू में लेने आते हैं, लेकिन उनका कोई तालमेल जम्मू वालों के साथ नहीं है, जम्मू की यूथ के साथ नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शंस के दौरान, रैलीज़ के दौरान होती है। परसों भी जब वो आए थे कुछ दिन पहले यहाँ पे जम्मू में, तो डोडा गए थे, मैं भी डोडा से हूँ, तो डोडा गए, वहाँ पे उन्होंने बढ़ चढ़ के भाषण दिया, बहुत कुछ बोला, ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ से निकला हूँ, ये वो, मैं एटसेट्रा बहुत सारी बातें बोली, जो कि हमें अब उस पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि उनके घर के बाहर भाजपा कार्यालय है और उनका घर सामने है। हम इतनी देर से बैठे हैं, हमारे लिए वो 1 मिनट के लिए भी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ना खुद आके हमसे उन्होंने एक बार भी बात नहीं की। क्या इतना बड़ा लीडर सिर्फ वोट लेने के टाइम हमारे बीच आ सकता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं होते, मेजर्स नहीं होते, कि जब हम उनसे डिमांड करते हैं तब वो नहीं आ सकता। मैम मैं डोडा से आया हूँ, हम
7-8 हज़ार लेके आए थे खर्चा लेके, क्योंकि हमें पता कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबे आंदोलन चलते हैं, रिक्वेस्ट चलती हैं। हमने ये प्रोटेस्ट भी नहीं किया था, हमें पूरा यकीन था कि हम एक रिक्वेस्ट करें सरकार से पीसफुली बैठ के, ना कोई किसी को हार्म करें, ना कोई अपना लॉ तोड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद थी कि हमारी सरकार सुन लेगी, 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन। लेकिन मैम आज महीना हो गया है, ठंड में बैठते हैं, रात को छत नहीं मिलती, खाने का पता नहीं होता खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, ना खाने को पैसा, ना मैम पानी तक बहुत मुश्किल से मिलता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज तो जम्मू में दिन को इतनी धूप पड़ रही है, अब गर्मी भी हो गई है, लेकिन रात को गर्मी नहीं होती, रात को उतनी ही ठंड होती है। हम बहुत सारे बच्चे हैं, हम टूट चुके हैं, मतलब कि हमारे दिल से बहुत, मतलब कि एक रोने की आवाज़ आ रही है। जितने भी अब बच्चे इनकी शक्ल देख सकते हैं मैम, हमसे वादा किया जाता है कि कैबिनेट बने, कैबिनेट में हमारी जब मीटिंग होगी, हमारे सीएम बनेंगे, ये होगा तो हम ये काम करेंगे। लेकिन जब भाजपा की सरकार हर जगह है, पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में, सेंटर में, तो वो इतना सा काम नहीं कर सकती जिसका उसने प्रॉमिस किया। जब 30,000 वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, तो क्या वो 1500 बच्चों की लाइफ को नहीं सुधार सकती? 30,000 वैकेंसीज की आप बात कर रहे हैं क्या? 30,000 वैकेंसीज का जो वादा हुआ है या कुछ भी, वो उसकी कोई पुख्ता कोई बात है, सच में है ऐसा कुछ? हमें तो उन्हीं से पता चला ना जिनके पास पड़ी हुई है। तो हमने रविंद्र रैना सर को बताया कि सर, उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसी पड़ी हुई है। तो सर हमारे बीच आए, तो बोलते हैं, हम खुद पूछ लेते हैं उनसे कि वैकेंसी पड़ी हुई है या ऐसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने खुद हमारे सामने फ़ोन किया उनको, और मीडिया में भी एक दिन सर ने बताया था कि मैंने उनसे बात की है, वहाँ पे खाली वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि इनको वैकेंसी दी जाए, अगर पड़ी हुई हैं तो दो हमें, क्योंकि आपने भी हमें बोल रखा है कि हम आपको 2000 वैकेंसी देंगे। डॉक्टर साहब ने तो साफ बोल दिया कि 2000 वैकेंसी आपको देंगे, तब डीडीसी इलेक्शन दौरान। तो हमने जितना जोर हमसे लगता था, हमारी अखनूर से लेके पलांवाला तक टोटल बीजेपी है, उसके अलावा किसी और कैंडिडेट का ना कोई नाम है ना कोई पता है, लेकिन टोटल बीजेपी है। हमारे जितना भी जूथ था, पहले भी बीजेपी के साथ था, जब डीडीसी इलेक्शन थी तब भी उनके साथ था। तो बाद में हमें जब वैकेंसी के बारे में तो सभी को, सर को भी पता चल गया था कि हाँ 30,000 वैकेंसी पड़ी हुई है इधर। तो उन्होंने मीडिया में भी बताया कि हमारे पास वैकेंसी पड़ी हुई है, तो आप ये लड़कों को दिल्ली हमने बात की हुई है। सर आप दिल्ली में बात करते हैं, एक फ़ोन करके पीएमओ साहब का घर आपको कौन सा दूर है दफ्तर के, उनसे बात करो। वो आपके पास आए भी थे, आप, क्योंकि वो आपसे ही मिल सकते हैं ना, हमारे के लिए तो शायद पता नहीं उनके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन आप उनसे मिले। आपको पता है 1 महीना हो गया हम आपके घर के बाहर बैठे हैं। सर आप उनसे बात कीजिए, सर ये लड़के बैठे हुए हैं जो आपने 2000 के लिए इनको बोला था, क्योंकि रैना साहब को भी पता है कि 2000 के बारे में इन्होंने बोला था, हम इनसे क्वेश्चन भी करते हैं। लेकिन अगर वो एक बार बोल दें, सर जो 2000 के लिए इनको बोला था कि वो इन लड़कों को दे दो, वहाँ से बात करो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तो वो बैठे हैं, हम तो दिल्ली में जा नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली के मिनिस्टर बनाए हुए हमने ये, ठीक है। तो घर से हम इतनी दूर से आए हैं, इनको पता होना चाहिए कि हम गरीब फैमिली से आए हुए हैं। जो कितने पैसे लेकर आए थे और अभी कितने पैसे जो हैं आपके पास पड़े ताकि 2 वक्त का खाना जो है वो खाया जा सके? मेरे पिताजी दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, तो ये पैसे बचे हुए हैं मेरे पास, आप टोटल देख सकते हो, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे पिताजी जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, बस ये हमारे पास 110 रुपये रह गया है। 10,000 हम लेकर आए थे, बापूजी ने अपने अकाउंट से निकाल के दिए थे, उनके पास थे, उनके पास कोई पेंशन वगैरह आती थी उनकी, वो बोल रहे थे चलो आप बेटा ले जाओ, ये पैसे ले जाओ, तो अगर चाहिए होंगे तो मैं किसी से रिश्तेदार से लेके आपको भेज दूंगा। लेकिन हम उनको बोलेंगे कि हमारा मसला ही नहीं कोई हल हुआ। अगर हम ये बोलते हैं कि आप बेटा घर जाओ, तो ये पैसे भी हमने खर्च कर दिए उनके, हमारा मसला भी कोई हल नहीं हुआ, तो हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखें कि वो हमारा आगे कोई मसला हल करेगी या नहीं करेगी। तो हमें जहाँ तो फिर हमें साफ बता दो कि हम इलेक्शन दौरान ये सब करते हैं, ये हमारा एक ये हमारा काम है ये कि करना, कि हम इलेक्शन दौरान हम लोगों को ये बोलेंगे। हमें चाहिए वोट, हमें चाहिए अपनी कुर्सी, और आप जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तो फिर हमें क्लियर करें कि ये आपका 2000 वैकेंसी, ये लो बेटा आपकी 2000 वैकेंसी। हम अगर हमारी कल ही ये काम कर दें, हम कल ही इनके लिए हार लेके, हम 24 को भी बैठे थे हार लेके, हम 24 को भी हार लेके इनके लिए बैठे थे कि सर दिल्ली से आएंगे हमारे लिए खुशखबरी लाएंगे, चलो नहीं आई। लेकिन हम अब इनसे गुजारिश करते हैं कि सर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास खर्चा नहीं है, यहाँ पे रो रहे हैं, अगर कल को हमारे लड़के में किसी घर तो हम जाएंगे नहीं, ये क्लियर बात है, घर नहीं जाएंगे, यहाँ से भगा देंगे, वहाँ रोड पे चले जाएंगे, रोड पे सोएंगे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मर जाए कोई, क्योंकि इतनी ज़िंदगी निकालने के बाद 30 साल बड़े होते हैं फैमिली को हमें खिलाने के लिए, उन्होंने हमें बड़ा खिलाया है। लेकिन
अगर हम अपने माँ बाप के लिए ना कुछ कर सके तो ऐसी ज़िंदगी हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसी ज़िंदगी लेके अपने घर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट को साफ बता देंगे हम ऐसी ज़िंदगी लेके घर नहीं जाएंगे तो अपनी नौकरी लेके जाएंगे। तो बोल रहे हैं हम साफ को गवर्नमेंट को कि हम अपनी नौकरी लेके घर जाएंगे। सर आप जैसे मर्जी सुन लें कि हम जो लड़का बैठा हुआ है 2000 वैकेंसी आपको देनी पड़ेगी। जो आपने वादा किया है वो आपको देनी ही पड़ेगी। चाहे सर जैसे मर्जी समझ लें, इस बात को आपको देनी पड़ेगी। चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ से नौकरी लिए बिना ये लोग तो जाने वाले नहीं। पर लाठीचार्ज जो हुआ है उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, अब ये भी जान लेते हैं। लाठीचार्ज सहने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? मैम लाठीचार्ज का तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम जतिंदर से अंदर गए थे, सर अंदर गए थे, तो हम बाहर बैठे हुए थे। तो जब हम कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। तो हमें ले गए, कभी उधर, कभी कोई उधर भाग रहा है, कभी कोई उधर भाग रहा है। तो मैम ये हमारे साथ बात तो करते नहीं हैं। तो सिर्फ रैना जी कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। बट मैम कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो हमें सिर्फ यही एक मेन पॉइंट यही है कि आपने बोला था कि 2000 प्लस आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी जाएगी, तो मैम अभी तक हो क्यों नहीं रही है? वही 1356 ही दी है इन्होंने, तो 2000 जो देनी थी वो क्यों नहीं दे रहे हैं जी? अगर वैकेंसी पड़ी हुई है, सब आईजी सर कह रहे हैं वैकेंसी पड़ी हुई है, तो इनके पास क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं ये वैकेंसी? देनी चाहिए इनको वैकेंसी। वादे पूरे होंगे या नहीं? मैम अब तक तो जो हमने देखा उसके हिसाब से तो लगता नहीं होंगे। मैम 2 तारीख से बच्चे घर से आए थे। अभी भी मैम कम से कम 30 बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर कोई कहीं जाकर काम कर रहा है, कोई टेलीकॉम में, कोई शेफ में, कोई कहीं। मैम बच्चों के पास खर्चा नहीं है। हम पता नहीं कैसे मैनेज करके यहाँ अपना रात को, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप जाकर दिखाएं हम कहाँ पर रात को सोए थे। ये हालत है मैम बच्चों की। यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। मैम डीडीसी की इलेक्शन थी तब इन्होंने कर दिया वादा कि हो जाएगी। इन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि आप यहाँ बैठेंगे, हमें मेमोरेंडम दो, हमें ये दो, हमें वो दो। इन्होंने कहा था आपको मिल जाएगी वैकेंसी। मैम ये डोडा से आया, कोई रामबन से, कोई बिलावर से, कोई सुंदरबनी से। मैम ये बच्चे कोई आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे अपने हक मांग रहे हैं। आपने कहा था इसलिए बच्चों को आस क्यों लगाई थी अगर आप नहीं दे सकते थे? यहाँ तो आप क्लियर कट बताएं कि बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चे अपने अपने घर चले जाएँ। रोज़ नया एक लॉलीपॉप देते थे कि आपका काम हो जाएगा। कब होगा मैम? कोई एक डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। अभी भी ये कह रहे थे कि हमारा काम हो जाएगा। मैम 10-10 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। ये कोई रॉयल फैमिली से नहीं आते हैं, इनके पास किसी के पास खर्चा नहीं है। कहाँ से चलता है खर्चा? बच्चे दिहाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पर आकर। 1 महीना हो गया, रात को इतनी ठंड में कहाँ सो रहे हैं बच्चे? वो नंगे, आप देख लीजिए इनकी वीडियोस निकाल कर देख, नंगे पाँव बच्चे पागलों की तरह घूम रहे हैं। हमारा टेंट उखाड़ दिया गया था। एक दिन हमने मैनेज करके पैसे करके टेंट लगाया, उन्होंने टेंट उखाड़ दिया। नहीं ये कैसे प्रोटेस्ट करें मैम? 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है। ये बच्चों का हक है, इससे ज़्यादा बच्चे और क्या करेंगे? इनको कम से कम इतना आप जाकर और सेंटर में बैठ गए, अब आपको अपने बच्चे नहीं दिखते, दोबारा भी वोट लेने हैं आपने कहा हमें सीएम बनाओ। मैम ये मसला तो सेंटर का, सीएम का इससे मसला कोई नहीं है। हम फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। मैम 1 महीने से बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? क्या असर लगा कर रखेंगे? आप एक छोटी सी डिमांड नहीं पूरी कर सकते जिसका आपने वादा किया था बच्चों से। देखो वादा किया था, वादा पूरा होगा या नहीं, अब ये सवाल है। और आखिरकार क्या ये सरकार सिर्फ वादों पर चलेगी या असल में काम भी करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको वादा किया गया, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर आप हमसे वादा नहीं करते तो हम अपने अपने घर चले जाते। पर आपने वादा किया, फ़ोन किए, और फ़ोन करने के बाद भी अगर आपसे ये नहीं बन पड़ रहा तो फिर बताइए आप इतनी बड़ी पोस्ट पर क्या हैं? और अगर इतने छोटा सा काम नहीं हो पा रहा तो बड़े बड़े काम कैसे होंगे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे लाए जाएंगे? और 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई है वो कब पूरी होंगी? वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। पहले थोड़ा काम तो कर लीजिए। ये आप ही के लोग हैं, और कुर्सी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, बार बार मिलती है, हर 5 साल के बाद मिलती है। एक बार कुर्सी लेने के बाद ये मत सोचिएगा कि दूसरी बार मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी बार आप मेंबर पार्लियामेंट बने। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।